एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चरवाहा मुकदमा लेकर आया। चरवाहे ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर मैं फलां गांव के अंदर रहता हूँ। मेरे पास 30 आला नस्ल की बकरियों पर मुश्तमिल एक रेवड़ था। मैं उस रेवड़ में मौजूद बकरियों का दूध दोहता और दूध को जाकर बाजार में बेचता और उससे मेरे घर का निज़ाम चल रहा था। लेकिन हुजूर मुझे एक मजबूरी ने घेरा, जिसकी वजह से मुझे कुछ न कुछ बेचना था। और जब मेरे पास कोई रास्ता न बचा तो मैंने अपना वो रेवड़ अपने गांव के सरदार के पास 20,000 सोने के सिक्कों के एवज बेच दिया। हुजूर हमारे गांव के सरदार ने मुझसे एक हफ्ते के बाद रकम अदा करने का वादा किया और मैंने अपनी बकरियों का रेवड़ उसके हवाले कर दिया। हुजूर मेरी बकरियों का रेवड़ पूरे गांव के अंदर मशहूर है। और हुजूर हमारे वादे को गुजरे 3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक हमारे गांव के सरदार की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई। सारे गांव वालों को बहुत दुख हुआ और मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर सरदार के बेटों ने रकम देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि अब सरदार तो जिंदा नहीं है। तो मैंने उसको कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो अपने मरहूम बाप के साथ कभी ज्यादती नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर जब मैं एक हफ्ता गुजरने के बाद गांव के सरदार के बेटे के पास गया और मैंने उसको कहा, मैंने तुम्हारे बाबा के पास 20,000 सोने के सिक्कों के एवज अपना रेवड़ बेचा था, लिहाजा मेरी रकम अदा करो। तो हुजूर उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये रेवड़ तो हमारे पास पिछले 1 साल से है और इस रेवड़ को हमने फलां गांव के अंदर अपने फार्म में रखा हुआ था और पिछले एक हफ्ते में वो रेवड़ हम गांव से अपनी हवेली के अंदर ले आए हैं। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये सरदार का बेटा क्या कह रहा है, क्योंकि सरदार का बेटा अपने बाप के किए गए वादे से मुकर रहा था। हुजूर जब मैं काजी साहब के पास गया तो गांव के काजी ने गवाहों के तौर पर गांव वालों से पूछा, तो गांव वालों ने सरदार के बेटों के गजब के डर से मेरे खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। हुजूर अब आप ही इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर वो मुझे रकम ना मिली तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान हो गए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार के बेटे को अदालत में बुलाया और उससे भी दलाइल पूछे। जब सुल्तान ने उसकी बात सुनी तो वो सच्चा लग रहा था और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चरवाहे की बात सुनी तो उसकी बात में हकीकत नजर आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का मजीद पता लगाने के लिए गांव वालों से पूछा तो गांव के अक्सर लोगों ने सरदार के हक में गवाही दे दी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जान चुके थे कि जरूर सरदार का बेटा अपने वादे से मुकर गया है और ये चरवाहा सच बोल रहा है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए कौन में सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरकीब बनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस रेवड़ में 2 बकरियां पकड़ लाओ। सुल्तान के हुक्म पर 2 बकरियां लाई गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ 2 बकरियों को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ उस चरवाहे को और सरदार के बेटे को खड़ा कर दिया। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक कुछ ऐसा किया जिससे सारे गांव वालों के सामने हकीकत खुलकर आ गई और वो सरदार का बेटा भी हैरान और परेशान हो गया। और वो हरकत ये थी कि ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर इस्कंदरिया के अंदर बल्गारिया नामी गांव आबाद था। बल्गारिया गांव मिस्र के शहर इस्कंदरिया का सबसे मशहूर और खूबसूरत गांव था और उस गांव की खूबसूरती अपनी सरजमीन साथ में मौजूद पहाड़ियां और उस गांव के खूबसूरत लोगों की वजह से वो गांव खूबसूरत था। उस गांव के लोगों का रहन सहन बड़ा ही सादा और उस गांव के लोग अक्सर खेती बाड़ी करके जिंदगी गुजारते और उस गांव के साथ में एक बड़ा सा बाजार भी था जो कि उस गांव को खूबसूरत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता था। जब भी कहीं गांव का जिक्र होता तो मिस्र के शहर मंसूरा के
इस मशहूर गांव बल्गारिया का नाम जरूर आता। इसी गांव के अंदर एक काजी साहब रहता था जिसका नाम मुहिरुद्दीन था। वो काजी बल्गारिया गांव का सबसे बड़ा मशहूर, अक्लमंद और ताकतवर काजी था। काजी साहब अपने नाम की वजह से बहुत ज्यादा दिलेर और बहादुर थे। काजी साहब किसी भी मुकदमे का फैसला करते वक्त ये ना देखते कि आगे एक जिम्मेदार है या एक गांव का सरदार है या फिर एक मजदूर है। काजी साहब हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसला करते। वो काजी ना सिर्फ उस गांव का काजी था बल्कि वो गांव वालों का बहुत बड़ा सहारा था। उस काजी के अंदर बहुत सी ऐसी आदत थी जो लोगों को बहुत मुतासिर करती थी। उस काजी के बारे में एक बड़ी बात मशहूर थी कि उस काजी ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी मुकदमा गवाहों और सबूतों की बिना पर मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया, बल्कि हमेशा काजी मुहिरुद्दीन अपनी अक्लमंदी और दूरअंदेशी को इस्तेमाल करते हुए मुजरिम के अपने मुंह से जुर्म का इकरार कराने के बाद उस मुकदमे का फैसला कर गए। और इसी वजह से काजी मुहिरुद्दीन पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो गए। एक दफा काजी मुहिरुद्दीन अपनी अदालत में मौजूद थे कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ काजी मुहिरुद्दीन के सामने से गुजरा। ये देखकर काजी मुहिरुद्दीन ने अपने एक मुलाजिम को कहा कि एक अनाज की बोरी और कुछ खाने पीने की अशिया शाम होने से पहले इस नौजवान की झोंपड़ी में पहुंचा दो। उस नौजवान को उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो उस खास मुलाजिम ने कहा, हुजूर आपने देखा कि वो नौजवान मुस्कुराता हुआ जा रहा था, जाहिर है कि वो अब खुश है क्योंकि उसके हालात बेहतर होंगे, और अगर उसके हालात बेहतर न होते तो वह ऐसे न मुस्कुराता। तो ये देखकर काजी मुहिरुद्दीन ने कहा, ए मुलाजिम, मैं जो देखता हूँ वो तुम कभी नहीं देख सकते। उस नौजवान की खासियत है कि जब उस पर मुश्किल आती है तो वह गमगीन या मायूस होने की बजाय मुस्कुराता है और ये बात दिल में सोचता है कि मैं अल्लाह के यहाँ इतना प्यारा हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे आजमा रहा है। और जब भी तुम उस नौजवान को इस हालत में देखो तो समझो कि वो किसी मुश्किल में है। और जब आज मैंने उसको देखा तो मुझे पता चल गया कि यह माली तौर पर बहुत तंग दस्त हो गया है, लिहाजा इसके लिए मैंने इसकी मदद करने का सोचा। मुलाजिम ने काजी साहब का हुक्म माना और शाम के वक्त एक बोरी गंदम और कुछ खाने पीने की अशिया लेकर उस नौजवान की झोंपड़ी के अंदर पहुंचा। तो देखा वो नौजवान सिर्फ उबला हुआ पानी पी रहा था। ये देखकर मुलाजिम बड़ा हैरान हुआ कि काजी साहब को कैसे पता चल जाता है। लेकिन काजी साहब अपनी अक्लमंदी की वजह से पूरे बल्गारिया गांव के अंदर मशहूर हो चुके थे। हत्ता कि उस काजी साहब के पास बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे मुकदमात लाए जाते जो बड़े बड़े शहर के काजी भी हल ना कर पाते। लेकिन जब वो मुकदमा काजी मुहिरुद्दीन के पास लाया जाता तो वो काजी मुहिरुद्दीन उस मुकदमे को बड़ी ही आसानी के अंदर चंद लम्हों में हल कर देते। और इस वजह से काजी मुहिरुद्दीन पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो रहे थे। वक्त गुजरता रहा। उसी बल्गारिया गांव के अंदर एक आदमी था जो कि छोटी मोटी तिजारत का काम करता था। उस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुर्बत देखी, हत्ता कि सारा दिन मजदूरी भी करता, रात भर इबादत भी करता, और कभी उसके चेहरे पर काजी मुहिरुद्दीन ने मायूसी नहीं देखी। और उससे मुतासिर होकर काजी मुहिरुद्दीन हर वक्त उसको हिम्मत देते और उससे कहते कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, तुम हिम्मत ना हारो, एक ना एक दिन तेरा वक्त भी ज़रूर बदलेगा। उस ताजिर का नाम अदियान था और वो अपने इलाके का सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़का था। वो नौजवान मेहनत करता रहा और मेहनत करते करते वो जवानी की उम्र में पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं मरने से पहले तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। काजी साहब के मशवरे के बाद गांव की एक खूबसूरत लड़की के साथ अदियान का निकाह कर दिया गया। अदियान ने काजी साहब से कहा, काजी साहब मैंने अपनी माँ के कहने पर निकाह तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे तिजारत के सिलसिले में 6-6 महीने तक, हत्ता कि 1 साल भी गुजर जाता है, अपने गांव से बाहर रहना पड़ता है। और अगर मैं अपनी बीवी को पीछे गांव में अकेला छोड़कर चला गया तो मेरी बीवी को वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक नई नवेली दुल्हन को मिलती है। तो काजी मुहिरुद्दीन ने कहा,
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमेशा की तरह तेरी गैर मौजूदगी में तेरी माँ की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन तुम अपनी बीवी को जब भी तिजारत के सिलसिले में बाहर जाना तो साथ ले जाना। अदियान को ये तरकीब पसंद आ गई। चंद माह बाद अदियान तिजारत के सिलसिले में फ़लस्तीन की तरफ जाने लगा तो उसने अपनी बीवी को साथ ले जाने का फैसला किया। तैयारियां मुकम्मल हो गईं और तिजारती काफिला रवाना हो गया और अदियान और उसकी बीवी भी उस काफिले के साथ रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरते गुजरते 5 साल गुजर गए, लेकिन अदियान वापस न आया। उसकी बूढ़ी माँ पीछे अपने बेटे का इंतजार करती करती इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अदियान किसी न किसी मजबूरी के तहत रुक गया है, वरना अगर उसको मौका मिलता तो वह हर हालत में मेरे पास पहुंचता। मरते वक्त अदियान की वालिदा ने काजी मुहिरुद्दीन को आखिरी वसीयत की कि जब मेरा बेटा वापस लौटे तो उसे कहना मेरी कब्र पर ज़रूर आना। काजी साहब को बड़ा दुख हुआ कि इकलौते बेटे की माँ अपनी आखिरी सांसों में भी अपने बेटे का इंतज़ार करती रही, लेकिन अदियान वापस नहीं आया। लेकिन ये बात काजी साहब भी जानते थे कि अदियान बहुत फरमाबरदार है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत वो वापस नहीं आ सका। वक्त गुजरते गुजरते 5 साल गुजर गए। अदियान वापस न आया। 5 सालों के बाद एक दिन गांव वालों ने देखा कि एक तांगे पर दो खूबसूरत नौजवान औरतें जिनके दरमियान में एक बच्चा बैठा हुआ था, वो उस गांव की तरफ आ रही थी। जब काजी साहब को इसकी खबर लगी तो काजी साहब ने अपनी हवेली की छत पर चढ़कर देखा तो वो तांगे वाला काजी साहब की अदालत की तरफ आ रहा था। काजी साहब नीचे उतर गए और जब दरवाजे पर पहुंचे तो काजी साहब ने पहचान लिया कि इन दोनों में एक लड़की अदियान की बीवी है, जो 5 साल पहले नई नई शादी करके अपने शौहर के साथ चली गई थी। लेकिन दूसरी औरत कौन थी, काजी साहब नहीं जानते थे। काजी साहब ने अदियान की बीवी से कहा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसकी माँ अपनी आखिरी सांसों के वक्त अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। तो अदियान की बीवी खामोश हो गई। फिर काजी साहब ने कहा, बताओ ये औरत तुम्हारे साथ कौन है और ये बच्चा किसका है? तो अदियान की बीवी ने कहा कि ये काजी साहब, आज से 5 साल पहले जब तिजारती काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना था तो उसी दौरान रास्ते में काफिले के आगे एक लड़की आकर गिर पड़ी थी। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में थे, काफिला रुक गया और उन सारे काफिलों में सिर्फ एक नौजवान अदियान था। अदियान आगे बढ़ा और जाकर उस लड़की को सहारा दिया। जब लड़की से उसने पूछा तो उसने कहा, मैं एक कलेदार की बेटी हूँ और कलेदार मेरे बाबा दूसरे कले के हाकिम के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए निकाह करना चाहते हैं, लेकिन वो कलेदार यानी कि हाकिम मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है। वो मेरे बाप की उम्र का है और मेरे बाबा उससे मेरी शादी अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कराना चाहते हैं। तो अदियान ने कहा, कोई ऐसा बाप अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है? तो उस लड़की ने कहा कि वो मेरा सगा बाप नहीं, इसलिए वो सब कर रहा है। वो मेरा ताया है। ये सुनकर अदियान को बहुत गुस्सा आया। कोई ताया अपनी भतीजी के साथ ऐसा कर सकता है? फिर अदियान ने उस लड़की को सहारा दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने मुझे कहा, अपना एक अच्छा सा लिबास निकाल कर दो। मैंने वो लिबास दिया। उस लड़की ने वो लिबास पहना और वो हमारे साथ चल पड़ी। अदियान ने फलस्तीन के शहर अल खलील के अंदर एक छोटा सा घर खरीदा। वो घर बाजार के साथ में था। ताजिर अपने अपने खेमे लगाकर आराम करने लगे और अदियान हमें अपने उस घर के अंदर ले गया जो उसने वहाँ खरीदा हुआ था। वो लड़की भी हमारे साथ थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन जमील थी। वो लड़की अदियान को दिली तौर पर पसंद आ गई और वो लड़की भी अदियान को पसंद करने लगी। अदियान ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, इस लड़की का इस दुनिया में और कोई नहीं। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक नौजवान लड़की को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं इस लड़की के साथ निकाह कर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। मैंने देखा मेरे शौहर जो कदम नहीं उठाना चाहते थे वो उठा चुका है
और अगर मैं अपने शौहर को रोकती हूँ तो उस लड़की का हाथ तो जरूर थाम लेगा, लेकिन पीछे मेरा हाथ छोड़ देगा और उस अनजान शहर में अकेली क्या करूँगी। लिहाजा मैंने अदनान को कहा कि तुम इस हाकिम की बेटी के साथ निकाह कर लो। अदनान ने उस लड़की से निकाह कर लिया। वक्त गुजरता रहा और कारोबारी मामलात को संभालते संभालते 2 साल का अरसा बीत गया। इसी दौरान अदनान को अपनी बूढ़ी माँ की बहुत याद आती थी और वह अपनी बूढ़ी माँ तक पैगाम पहुँचाने के लिए अदनान ने कई बार खत लिखा, लेकिन उसकी माँ ने कभी कोई जवाब न दिया, क्योंकि वो एक अनपढ़ खातून थी। और ये भी तो हो सकता है कि शायद अदनान के लिखे हुए खत उस बूढ़ी माँ तक ना पहुँचे हों, क्योंकि सफ़र बहुत तवील था। जब 2 साल गुजर गए तो अदनान को अपनी माँ की बहुत याद आने लगी और उसने कारोबारी मामलात को निपटाने के बाद सारा सोना संदूकों में डाला। और सोना संदूकों में डालने के बाद काफिला रवाना होने के लिए चढ़ पड़ा। और हुजूर, जब काफिला मिस्र की मगरबी पहाड़ियों के करीब पहुंचा तो अचानक अदनान की तबीयत खराब हो गई और हकीम साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन अदनान वहीं रास्ते में दम तोड़ गया। ये मंजर देखकर हमारा कलेजा फटने को आ गया। हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हमने एक दूसरे से कहा कि हमें इस बच्चे की खातिर जिंदा रहना होगा। अगर हम अपने होश में ना रहे तो हमारा बच्चा तो रुल जाएगा। और फिर अदनान की पहली बीवी ने अपने हाथ से एक बंद थैली निकाली। काजी साहब ने उस थैली को खोला और उसमें एक चिट्ठी निकली। तो अदनान की बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने मुझे सफ़र पर रवाना होने से पहले ये थैली दी थी और कहा कि अगर मुझे रास्ते में कुछ हो जाए तो ये थैली जाकर काजी मुहिरुद्दीन को दे देना। हुजूर, अदनान ने मुझसे वादा लिया था कि ये थैली काजी साहब के अलावा किसी को नहीं देनी। हुजूर, इस वक्त तो मुझे बहुत परेशानी और हैरत हुई कि आखिर अदनान इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन शायद अदनान को अपनी बीमारी का बहुत पहले पता चल चुका था और इसलिए उसने अपने सफ़र से पहले वो चिट्ठी लिख दी। जब काजी साहब ने वो चिट्ठी खोली तो उसमें एक तहरीर यानी कि आखिरी वसीयत लिखी थी और तहरीर को पढ़कर काजी साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसमें अदनान ने लिखा कि काजी साहब, अगर मुझे रास्ते में कुछ हो जाए तो जब मेरी दोनों बीवियाँ और ये बच्चा आपके गांव के अंदर पहुँचे तो वो चिट्ठी आपके हवाले करेंगी। और इस चिट्ठी में ये लिख रहा हूँ कि इन दोनों में से जो भी मेरे बच्चे की असल माँ है उसको सारी जायदाद और जो इन संदूकों में सोना भरा हुआ है वो भी उसके हवाले कर देना। ये तहरीर पढ़कर काजी बड़ा हैरान हुआ और उन दोनों से पूछा कि आखिर इस बच्चे की तुम दोनों में से कौन माँ है। तो ये देखकर अदनान की पहली बीवी ने कहा, हुजूर, इस बात का हम दोनों में से किसी को इल्म नहीं। लेकिन अदनान की बीवी कहने लगी, हुजूर, मेरा दिल कहता है ये मेरा बच्चा है। तो दूसरी तरफ उस हाकिम की बेटी कहने लगी, हुजूर, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर काजी बड़ा हैरान हो गया और कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो कि एक माँ को अपने बेटे का पता नहीं, और आखिर इसके पीछे क्या माजरा है कि एक बच्चे की दो माएँ कैसे हो सकती हैं? इसके पीछे असल माजरा क्या है, ये बताओ। ये सुनकर अदनान की पहली बीवी ने कहा, काजी साहब, जब मेरे शौहर ने हाकिम की भतीजी के साथ निकाह किया तो चंद दिनों बाद हम दोनों को उम्मीद की खुशखबरी मिली। मेरा शौहर बड़ा खुश हुआ था कि मेरी दोनों बीवी उम्मीद से हैं और अल्लाह मुझे नेक औलाद से नवाजेगा। वक्त गुजरता रहा और एक माह बाद इत्तफाकन हम दोनों की एक ही वक्त में दो बच्चों की पैदाइश हुई। और हुजूर, दवाखाने के अंदर दाई माँ ने हम दोनों बच्चों की पैदाइश कराने के बाद बच्चों को एक साथ सुला दिया। लेकिन हुजूर, उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो दाई माँ गलत औरत थी और जो भी उसको खूबसूरत बच्चा मिलता वो उसको अगवा करके मौका से भाग जाती। और उस दिन भी हमारे साथ यही हुआ। मेरे बच्चे की पैदाइश हुई और मेरे शौहर की दूसरी बीवी के बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन दाई माँ ने देखा कि उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसने वो बच्चा उठाया और दवाखाने से भाग गई। जब मेरा शौहर कमरे के अंदर आया तो देखा कि बिस्तर पर एक ही बच्चा था और हम दोनों भी होश में नहीं आई थी। जब मैं होश में आई तो मेरा शौहर रो रहा था और उसने हमें सारी वारदात के बारे में बताया।
हमने दाई माँ को पूरे शहर के अंदर तलाश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दाई माँ का कुछ भी पता न चला। हमने हकीम साहब को कहा कि आप बताइए कि आखिर बच्चा हम दोनों में से किसका है। हकीम साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बता सका। एक तरफ मैं रो रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे शोहर की दूसरी बीवी रो रही थी। जब मेरे शोहर ने हम दोनों को एक साथ रोते देखा, तो उसने हमें कहा, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने 2 बच्चे दिए। चलो एक हमारे पास नहीं है तो दूसरा सही। तुम इस बच्चे की एक साथ मिलकर परवरिश करो और तुम दोनों इस बच्चे को अपना बेटा समझो। कोई माँ दिल में ये ना सोचे कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है। तुम दोनों इसको अपना सगा बेटा समझकर इसकी परवरिश करो। हुजूर वक्त गुजरता रहा और मेरा शोहर हम दोनों को बहुत हिम्मत देता कि जरूर इस बच्चे का भी एक न एक दिन पता चल जाएगा। जब 2 साल हुए तो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में मेरे शोहर की वफात हो गई। और जब उसने मुझे चिट्ठी दी तो वह मैंने चिट्ठी आपके हवाले कर दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा शोहर इस अजीबो-गरीब वसीयत का जिक्र करेगा। ये सुनकर काजी बड़ा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इन दोनों माँओं में से कैसे फर्क करूं कि आखिर बच्चे की माँ कौन सी है। जब बच्चे से काजी साहब ने तो बच्चे ने भी ऐसे जवाब दिए जिससे काजी साहब को कुछ फर्क न हुआ। इन दोनों में से इसकी माँ कौन सी है, क्योंकि वह दोनों उस बच्चे से बेइंतहा प्यार करती थी। काजी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये मामला कैसे सुलझाया जाए। इस मामले के बारे में पूरे गांव को पता चल गया। अब काजी साहब ने अदनान की दोनों बीवियों को कहा, तुम इस बच्चे को लेकर चली जाओ। कल सुबह अदालत में इस मुकदमे का फैसला किया जाएगा। अदनान की दोनों बीवियां अपने पुराने घर चली गईं। सुबह अदालत लगी। काजी साहब अदालत में मौजूद थे। अदनान की दोनों बीवियां अदालत में मौजूद थीं और वो बच्चा भी मौजूद था। काजी साहब ने एक कटहरे में एक बीवी को खड़ा कर दिया और दूसरे में दूसरी बीवी को, और दोनों से सवालात करने लगा। लेकिन फिर भी काजी साहब को कोई ऐसी बात का पता न चला। थोड़ी देर सोचने के बाद काजी साहब ने सिपाही को कहा, अदनान के बेटे को दरमियान में खड़ा कर दो। और फिर काजी साहब ने अदनान की एक बीवी को हुक्म दिया कि तुम एक बाजू से अदनान के बेटे को पकड़ो। फिर दूसरी बीवी को हुक्म दिया, तुम दूसरे बाजू से अदनान के बेटे को पकड़ो। और तुम में से जिसने भी अपनी ताकत से इस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया वही इसकी असल माँ होगी। दोनों नौजवान औरतें थीं। एक ने एक बाजू से पकड़ा, दूसरी ने दूसरे बाजू से, और दोनों उस बच्चे को खींचने लगी। अब दोनों के दिल में ये सवाल था कि अगर हमसे ये बच्चे का बाजू छूट गया तो ना सिर्फ वो बच्चा उनके हाथ से जाएगा, बल्कि सारी की सारी जायदाद भी जो कि अदनान ने अपनी मेहनत से कमाई थी वो भी चली जाएगी। अब दोनों माएँ बच्चे को बड़ी ही जोर से अपनी अपनी तरफ खींच रही थी, तो इतने में अदनान की पहली बीवी ने अपने बच्चे का हाथ छोड़ दिया और दूसरी बीवी ने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये देखकर काजी साहब ने सिपाही को हुक्म दिया, बच्चा अदनान की दूसरी बीवी से लेकर पहली बीवी के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि यही इसकी असल माँ है। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि हुजूर आपने कहा था कि जो इस बच्चे को खींच लेगा वो इसकी असल माँ होगी। तो काजी साहब ने कहा, मैं कौन होता हूँ इस बात का फैसला करने वाला। मैंने तो इसलिए कहा था कि जब ये दोनों बच्चे को अपनी तरफ खींचेंगी तो जब इससे बच्चा शदीद तकलीफ में मुब्तला होगा, जो इसकी असली माँ होगी वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देखेगी और वो इसका बाजू छोड़ देगी ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। क्योंकि जब एक माँ अपने बेटे को तकलीफ में देख ले तो फिर वह दुनिया की हर चीज़ को भूल जाती है। और अदनान की पहली बीवी के साथ भी इसी तरह हुआ। उसने अपने बेटे को देखा कि वह बहुत तकलीफ में है, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर बच्चे को हाथ छोड़ती हूँ तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, बल्कि उसने अपने बेटे को तकलीफ में देखकर उसका हाथ छोड़ दिया और उसे अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। और यही इसकी असल माँ है, जबकि दूसरी इसकी असली माँ नहीं है। उसके दिल में सिर्फ दौलत का लालच था, इसलिए उसने बच्चे को सख्ती से खींच लिया। ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए। फिर इतने में अदनान की बीवी ने कहा, हुजूर ये बात
मैं भी अच्छी तरह जानती थी कि अदियान का बेटा मेरा ही सगा बेटा होगा, जबकि मेरे शोहर की दूसरी बीवी का ये बेटा नहीं है। काजी साहब ने कहा, यह बात तुम कैसे जानती हो और फिर तुम्हें इस बात का क्यों नहीं बताया? तो अदियान की पहली बीवी ने कहा, हुजूर, जब कलादार की भतीजी ने मेरे शोहर के साथ निकाह किया, उस दिन से ये मुझसे हसद करने लगी, हत्ता कि जिस दिन हम दोनों के बच्चों की पैदाइश हुई तो अदियान की दूसरी बीवी ने उस दाई माँ को चंद सिक्के दिए और कहा, बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम मेरी सौतन के बच्चे को उठाकर ले जाना और मेरा बच्चा रख देना। जब अदियान की बीवी के पास अपना बच्चा नहीं रहेगा तो अदियान इससे नफरत करने लगेगा और इसकी सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आ जाएगी। लेकिन ये सारा मंजर दाई माँ के उस दवाखाने के अंदर काम करने वाली एक मुलाजमा देख रही थी और वो ये भी देख रही थी कि उस दाई माँ ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जब ये मुलाजमा ने सारा मामला देख लिया तो उसने मेरे बेटे की जगह उसके अपने बेटे को लपेट कर रख दिया और उसके बेटे की जगह मेरे बेटे को रख दिया। दाई माँ ने उसके बेटे को मेरा बेटा समझा और उसको वहाँ से उठाकर ले गई। तो ये उस हकीकत का पता मेरे शोहर को उस मुलाजमा से चल गया। लेकिन मेरा शोहर जानता था कि ये कलादार की बेटी और अगर मैंने इसको अनजान शहर के अंदर कुछ कहा तो मैं किसी न किसी मुसीबत के अंदर फंस जाऊंगा। और इसलिए मेरे शोहर ने मुझे खुफिया तरीके से इस राज के बारे में बता दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये चिट्ठी जाकर काजी साहब को दे देना। काजी साहब खुद गाँव वालों के सामने इस बात का फैसला करेगा और जब काजी साहब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर देगा तो फिर उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। ये सुनकर कलादार की बेटी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और फिर काजी साहब ने उसको उसके जुर्म में जंजीर में डालने का हुक्म दे दिया। वक्त गुजरता रहा और उसी गांव के अंदर एक चरवाहा रहता था। एक दिन काजी साहब अदालत में मौजूद थे कि वो चरवाहा अपना मुकदमा लेकर काजी साहब के पास पहुंचा। उसने काजी साहब को कहा, काजी साहब, मैंने आपकी अक्लमंदी और दानाई के बड़े बड़े किस्से सुने हैं, लेकिन मैं एक चरवाहा हूँ और मेरा सारा दिन जंगल में गुजरता है और रात को अपनी झोंपड़ी के अंदर। मुझे गांव के हालात से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अब मुझ पर एक मुसीबत आन पड़ी है जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, बताओ आखिर माजरा क्या है? तो उसने कहा, हुजूर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ता पहले हमारे गांव के सरदार का कत्ल हो गया, या फिर गांव के सरदार की हादसाती मौत की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो काजी साहब ने कहा, बताओ क्या तुम्हारी कोई अमानत सरदार के पास रह गई थी? तो उसने कहा, हुजूर, आप ऐसा ही समझें। काजी साहब ने कहा, तुम अपना मुद्दा सही तरीके से बयान करो। तो चरवाहे ने कहा, हुजूर, आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मुझे बहुत सारी रकम की ज़रूरत हुई क्योंकि मैं अपने बेटे को शहर के बड़े से हकीम के पास लेकर जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उसको जानलेवा बीमारी है। मैंने सोचा कि मेरे पास और कोई चीज़ नहीं जिसको मैं बेचकर अपने बेटे का इलाज करा सकूं। हुजूर, मेरे पास एक बकरियों का रेवड़ है जिसमें अलग किस्म की बकरियां थीं और हुजूर, आप जानते हैं कि मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर बाजार में जाकर बेचता हूँ और उससे मेरे घर का गुजर बसर होता है। लेकिन जब हुजूर मैंने अपने बेटे को मरता हुआ देखा तो मैं गांव के सरदार के पास गया और कहा, मेरे बकरियों के रेवड़ की कीमत अगर बाजार में लगाई जाए तो 25,000 सोने के सिक्के होंगे, लेकिन मुझे रकम की सख्त जरूरत है। आप ये रेवड़ खरीद लें और मुझे रकम अदा कर दें। मेरे रेवड़ में मौजूद बकरियां सरदार को पहले ही पसंद थी। उसने मुझे कहा, मैं तुझे 20,000 सोने के सिक्के दूंगा, तुम ये रेवड़ मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने सरदार के हवाले अपना रेवड़ कर दिया और सरदार ने मुझे कहा, ठीक है, एक हफ्ते के बाद तुझे 20,000 सोने के सिक्के का भरा संदूक मिल जाएगा। हुजूर, मुझे सरदार पर बहुत एतबार था, इसलिए मैंने रेवड़ उसके हवाले कर दिया। हुजूर, 3 दिन गुजरे, अचानक सरदार की मौत हो गई। तो मैं जब घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा, आप जानते हैं सरदार का बेटा बहुत ही अय्याश परस्त है और अगर उसने अपने बाप की जगह रकम अदा न की
तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, वो अपने मरहूम बाप का कर्ज जरूर चुकाएगा, और ये वैसे भी सारे गाँव वाले जानते हैं कि वो रेवड़ मैंने गाँव के सरदार को दे दिया है। लेकिन हुजूर, मेरी बीवी के शक के मुताबिक जब मैं सरदार के बेटे के पास गया तो उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और कहा, ये रेवड़ तो मेरे पास साहब को गाँव से लाया गया है। हुजूर, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। काजी साहब ने गांव के चंद बुजुर्गों को अपने पास बुलाया तो सारे बुजुर्गों ने गांव के सरदार के बेटे के डर की वजह से उस चरवाहे के खिलाफ गवाही दे दी। चरवाहे ने जब खुद को बर्बाद होते हुए देखा तो उसे रहा ना गया और वो सारी रात अपनी झोंपड़ी के अंदर दुआएं मांगता रहा, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा। सुबह उठा तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मैं अपनी फरियाद लेकर अपने वक्त के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला जाऊं, तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। तो उसकी बीवी ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं, एक चरवाहे को सुल्तान से मिलने की इजाज़त कैसे होगी? तो मैंने अपनी बीवी को कहा, सुल्तान के बारे में बड़ा सुना है कि उसके दर से फकीर भी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं तो फिर एक मेहनत का मजदूर हूँ। वो चरवाहा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल की तरफ रवाना हुआ। गधे पर सवार जैसे ही चरवाहा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें हर गरीब अमीर बगैर किसी रोक टोक के जा रहे थे। वो बड़ा खुश हुआ, उसने गधे को एक तरफ बांधा और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंच गया और जाकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को मुकम्मल उदास सुनाई। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सरदार के बेटे को बुलाया और बड़ी अदालत में उसके दलाइल सुने। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके दलाइल सुने और गांव वालों की गवाही देखी तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अकेला चरवाहा सच बोल रहा है या फिर ये सरदार और गांव वाले। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये चरवाहा सच बोल रहा है और गांव वाले सरदार के बेटे के डर से इसके साथ झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पता लगाने के लिए आखिर इनमें से रेवड़ किसका है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब तरकीब बनाई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस रेवड़ के अंदर से एक बकरी उठा लाओ। सिपाही गए और एक 80 नस्ल वाली बकरी उठा कर लाए। सारे दरबारी हैरान कि आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस बकरी का क्या करने वाले हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक तरफ बकरी को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ इस सरदार के बेटे और चरवाहे को खड़ा होने का हुक्म दिया और उनको कहा कि दरमियान में एक कदम का फासला रखो। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों के हाथ में छोटी छोटी घास की गठरियां देने का हुक्म दिया। सारे दरबारी हैरान कि आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी क्या करने वाले हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब सरदार और चरवाहे को हुक्म दिया कि तुम दोनों बकरियों को अपनी तरफ घास खाने के लिए बुलाओ और बकरी जिसके पास भी घास खाने के लिए गई तो समझो वो रेवड़ का मालिक है। ये देखकर सरदार के बेटे का रंग तब्दील होने लग गया। तो इतने में चरवाहे ने कहा, हुजूर, आप तो घास खिलाने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ अगर बकरी को इशारा कर दूं तो मेरी तरफ दौड़ते हुए आएगी। इतने में उसने वो घास की गठरी और दोनों गठरियां उस सरदार के बेटे के हाथ में दे दी और खुद बकरी को अपनी तरफ आने का इशारा दिया। तो उस बकरी की मोहब्बत देखें कि वो बकरी फौरन दौड़ती हुई घास की तरफ ना गई बल्कि आकर चरवाहे के हाथों को सूंघने लगी। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि सरदार को जंदान में बंद कर दो और उसको उस वक्त तक रिहा नहीं करना जब तक ये एक सिक्के की भरपाई न करे। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी से बड़ी ही तरीके से सच और झूठ के दरमियान फर्क निकाल दिया और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कादी साहब के सामने कहा, कादी साहब, आपकी अक्लमंदी के किस्से मैंने बड़े सुने थे, लेकिन कभी कभी इंसाफ इतना आसान नहीं होता। आपको मालूम था कि ये चरवाहा सच बोल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ सरदार के बेटे को देखा, आपने इंसाफ नहीं देखा। ये देखकर काजी भी बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहा, हुजूर, मैं जिंदगी में पहली बार मरहूम सरदार की वजह से इंसाफ करने से रह गया। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने
काजी साहब को माफ कर दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से उस चरवाहे का रेवड़ उसके अपने पास लौट आया। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 20,000 सोने के सिक्के उस चरवाहे को दे दिए और शाही हकीम को कहा कि इसके बेटे का इलाज उस वक्त तक जारी रखो जब तक वसीयत याद नहीं होता, और उस इलाज के बदले में इससे एक सिक्का भी नहीं लेना। और उस सरदार के बेटे की झूठ की वजह से वो रेवड़ भी सरदार के बेटे के पास आ गया और 20,000 सोने के सिक्के भी मिल गए और उसके बेटे का इलाज भी मुफ्त हो गया और उसका बेटा भी चंद दिनों के बाद बिल्कुल सेहतयाब हो गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक